दोस्तों कांच तो आपने देखा ही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कांच तैयार कैसे होता है? आखिर कैसे बनता होगा ये कांच? ये सवाल आपके दिमाग में कभी तो आया होगा। आज हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कांच कैसे तैयार किया जाता है। दोस्तों कांच रेत से तैयार होता है, जिसमें कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं। दोस्तों बिना वक्त गंवाते हुए चलो शुरू करते हैं। दोस्तों कांच हमारे जीवन का एक मुख्य भाग बन चुका है, जिसे हम अपने से दूर नहीं रख सकते हैं। कांच का इस्तेमाल हम अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए घर, खिड़की और बिल्डिंग में भी कांच का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी हम कई जगहों पर कांच का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कांच कैसे बनता है? अगर नहीं जानते तो आज हम आपको इस वीडियो में यही जानकारी देंगे कि कांच कैसे बनाया जाता है। प्लास्टिक के निर्माण होने से पहले कांच ही एक ऐसा पदार्थ था जिसे हम मनचाहे आकार में परिवर्तित कर सकते थे। कांच का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक सामानों को बनाने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि मोबाइल, कंप्यूटर और स्क्रीन। तो चलिए जान लेते हैं कि कांच या गिलास कैसे बनता है। दोस्तों यह जानने से पहले कि कांच कैसे बनता है, आपके लिए यह जानना जरूरी है कि कांच या गिलास कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य गिलास और दूसरा है खास उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला गिलास। सामान्य कांच का इस्तेमाल घरों में किया जाता है, लेकिन जैसे कि कांच के बर्तन और खास उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गिलास से बुलेट प्रूफ गिलास को बनाया जाता है। अब क्योंकि 90% चीज़ें सामान्य कांच से ही बनाया जाती है, इसलिए हम जानेंगे कि सामान्य कांच कैसे बनता है। कांच का निर्माण रेत से किया जाता है। रेत में मौजूद सिलिका का इस्तेमाल करके ही कांच को बनाया जाता है। दोस्तों बात करते हैं, हम ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ कितनी कितनी मिलाई जाती है। दोस्तों सबसे पहले 75% रेत मिलाया जाता है, 15% सोडा और 10% लाइम को आपस में मिलाया जाता है, जिससे एक मिक्सचर तैयार हो जाता है। उसके बाद इस मिक्सचर में पुराने कांच के टुकड़ों को भी मिलाया जाता है। दोस्तों बात करते हैं मेल्टिंग की। जब मिक्सचर बनकर तैयार हो जाता है, उसके बाद इसे भट्टी में पिघलाया जाता है। भट्टी के अंदर का तापमान करीब 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कोल्डिंग। दोस्तों बात करते हैं कोल्डिंग की। इसको ठंडा किया जाता है। जब मिक्सचर को पिघला कर भट्टी से बाहर निकाला जाता है तो वह तरल रूप में रहता है। उसके बाद उसे किसी सांचे में रखकर ठंडा किया जाता है, और जब पिघले हुए तरल को ठंडा किया जाता है उसके बाद यह असल कांच के रूप में आने लगता है, और इसे ज़रूरत के हिसाब से किसी भी सांचे में रखकर किसी भी आकार का बनाया जा सकता है। इसी अंतिम चरण में हमें रियल कांच मिलता है, जिसका इस्तेमाल हम रोज़ाना अपने जीवन में करते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपने देखा होगा कि कांच कई रंगों में आते हैं। तो ऐसा कैसे किया जाता है? तो आपको बता दें कि अगर कांच में कोई ख़ास प्रॉपर्टी चाहते हैं, जैसे कि कलरफुल कांच चाहते हैं, तो जब गिलास लिक्विड अवस्था में होता है तो उसी समय उनमें केमिकल मिला दिया जाता है। दोस्तों इस कांच को बनाने के लिए और भी प्रोसेस किया जाता है। कांच बनाने के लिए बड़े कांच को लेटाकर रोबोटिक सिस्टम के ज़रिए कन्वेयर बेल्ट तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद पानी और ऑक्साइड आदि से इसकी सफाई की जाती है। इसके अलावा इसे साफ़ करने के लिए गर्म पानी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद कांच पर कोटिंग की जाती है और सबसे पहले लिक्विफाइड टिन चढ़ाया जाता है, जो कि कांच का पिछला हिस्सा बनता है। इसी वजह कांच पर सिल्वर आसानी से चिपक जाता है। बता दें कि सिल्वर को लिक्विड फॉर्म में कांच पर चढ़ाया जाता है। इससे कुछ केमिकल भी होते हैं, जिससे सादा या सा गिलास भी आईने में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद इस पर कॉपर आदि की डबल कोटिंग कर दी जाती है, जिससे कांच समय तक चलता रहता है। फिर आईने को ड्रायर में रखा जाता है और 31 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखा जाता है, और फिर पीछे की तरफ एक पेंट किया जाता है और उसे मशीनों के ज़रिए सुखाया जाता है। कई कंपनियां डबल कोटिंग भी करती हैं। इसके बाद डिमांड के हिसाब से इसे काट दिया जाता है और इसमें कई तरह की डिज़ाइनें भी शामिल हैं। दोस्तों और आपको बता दें, इसको पिघलाने के बाद फिर इस पिघले कांच को उन खांचों में बूंद बूंद करके उड़ेला जाता है,
जिससे मनचाही चीज बनाई जा सके। बता दें कि कांच का आविष्कार मिस्र या मेसोपोटामिया में लगभग 2500 साल ईसा पूर्व हुआ था। शुरू में इसका इस्तेमाल साज सज्जा के लिए किया गया, फिर ईसा से लगभग 1500 साल पहले कांच के बर्तन बनने लगे। पहले पीतल आदि का इस्तेमाल किया जाता था, इसके बाद इसमें विकास होता गया और पहली बार साल 1935 में जर्मनी में सिल्वर लेयर वाले कांच का आविष्कार किया गया। आज उसी तरीके से कांच बनाया जाता है। दोस्तों, आप ये तो जान ही चुके होंगे कि शीशा कैसे तैयार किया जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना दोस्तों। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी जो नई वीडियो आएगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।